राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के आपके जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चल रहे हैं उसका जो प्रथम चरण है, और प्रथम चरण में भी इसका जो प्रथम उपचरण अपन कह सकते हैं, ये जो इसका प्रथम चरण है ये आज समाप्त हो चुका है। यानी कि 11 मार्च से लेकर 14 मार्च तक ये समाप्त हो चुका है। आज शनिवार है, आज 14 तारीख है, कल आपकी 15 तारीख को संडे का ऑफ रहेगा। उसके बाद में सोमवार से लेकर आपका इसका दूसरा चरण है वो शुरू हो जाएगा। तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, 16, 17, 18, 19, 4 दिन का फिर से आपका ये दूसरा चरण चलने वाला है। तो प्रथम चरण में जिन जिन अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ है उनको किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ा है और कैसे उन्होंने अपने परेशानियों से निजात पाया है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, जैसे कि सर मेरी डीओबी है वो 20/7/2000 है। एप्लीकेशन फॉर्म में 1 जनवरी 2026 के अनुसार मेरी जो एज है वो 25 साल 5 महीने और 13 दिन आ रही है, पर एज कैलकुलेटर से 25 साल 5 महीने और 12 दिन आ रही है, और मैंने अटेस्टेशन फॉर्म में 25 साल 5 महीने और 12 दिन भरी है। क्या एफिडेविट लगेगा? तो मैं कहूँगा नहीं लगेगा। एक दिन के लिए आप एफिडेविट बनवा रहे हो, थोड़ा सा आप ध्यान तो देखो। 12 दिन आ रही है और आपने यहाँ पर 13 दिन भरी है, तो एक दिन नहीं, मैं कहूँगा अगर 10 दिन की भी मिस्टेक हो रही है ना तो भी आपको एफिडेविट बनवाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, 10वीं की जो ओरिजिनल मार्कशीट है, आधार कार्ड है, उसमें आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो सेम होनी चाहिए। और यहाँ पर आप 5-7 दिन 10-15 दिन तक आपकी अगर मिस्टेक आ गई है तो इसमें आपको एफिडेविट बनवाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से आपका काम है वो ऐसे भी चल जाएगा। इसके अलावा देखिए सर, मेरे पास 2023 का मूल निवास है जिसमें फादर नेम मिस्टेक थी, फिर मैंने 2026 का मूल निवास बनाया है, तो इसके लिए एफिडेविट लगाना होगा क्या? देखिए, अगर आपके पास पहले वाला मूल निवास है उसमें मिस्टेक है लेकिन नया अपडेट करवा लिया तो दोनों जो मूल निवास हैं वो आप लेकर चले जाना। ठीक है, इसके लिए आपको एफिडेविट बनवाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका जो फादर का नेम है वो नए वाले मूल निवास में करेक्शन हो चुका है और अब आपने ये सही करवा लिया है, तो दोनों ओरिजिनल मूल निवास है वो आप लेकर चले जाना। इसके अलावा देखिए, मेरे हस्बैंड की डेथ है वो 23 मार्च को हो गई थी। डेथ सर्टिफिकेट आवेदन की लास्ट डेट के बाद में बना लिया, तो क्या चल जाएगा? देखो, इसके लिए अगर आप हस्बैंड की डेथ हो चुकी है तो इसका मतलब आप विधवा श्रेणी का लाभ लेना चाहते हैं और ये आवेदन की अंतिम तिथि के बाद का है, तो इसके लिए आपको एफिडेविट है वो बनवाना पड़ेगा, कन्फर्म है। अब ये भी नहीं है कि एफिडेविट बनवाने के बाद में भी आपको विधवा कैटेगरी का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी कन्फर्म नहीं है, क्योंकि बोर्ड के ऊपर निर्भर करता है कि आवेदन की अंतिम तिथि के बाद के जो डॉक्यूमेंट्स है वो मान्य करता है या नहीं करता है। ठीक है, लेकिन अगर आप एफिडेविट बनवा लेते हैं तो हो सकता है कि आपको उस विधवा कैटेगरी का लाभ है वो मिल सकता है, क्योंकि अगर आपके पास में डेथ सर्टिफिकेट है इसका मतलब आप विधवा श्रेणी में है, और स्क्रूटनी फॉर्म भरते समय अगर आपने विडो कैटेगरी का चयन किया है और अब अगर आप एफिडेविट बनवाकर वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं तो आपको इस कैटेगरी में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा देखिए सर, मेरे आधार कार्ड में हिंदी नेम भवेश कुमार रुहेला है और डिग्री में नेम है वो भावेश कुमार रुहेला है। तो सर मुझे बताइए कि इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना सर, प्लीज़? देखो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो, यहाँ पर जैसे मेरा खुद का बता देता हूँ मैं आपको। जैसे हिंदी में जो नाम है वो मैं इस तरीके से लिखता हूँ, ठीक है? आपका ये इंग्लिश में है और आपका हिंदी में जो नाम है वो इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप ये नाम लिखते हैं, मेरे खुद के नाम की बात बता रहा हूँ मैं, अगर ये नाम लिखते हो तो इसकी स्पेलिंग होती है ये SUNWL, है ना? लेकिन मैं तो ये लिखता हूँ और हिंदी में ये नाम होता है, लेकिन मेरे ग्रेजुएशन की डिग्री में ये नाम है हिंदी में, है ना? तो इसमें मुझे एफिडेविट बनवाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 10th की मार्कशीट में हमारा ये नाम है, इंग्लिश वाला नाम। इसलिए अगर इंग्लिश में आपका नेम सही है तो आप ये हिंदी वाला जो नाम है ना, मात्रा की मिस्टेक वाला, इसके लिए आपको एफिडेविट बनवाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगर आपका नाम भवेश है और इंग्लिश में भी भवेश हो या भावेश हो, दोनों की स्पेलिंग एक जैसी होती है मेरे ख्याल से, तो अगर आपका नाम है वो डिग्री में भावेश आ गया है तो आपको एफिडेविट बनवाने की आवश्यकता नहीं है। बिना एफिडेविट के भी आपका काम चल जाएगा। अगला देखिए, मेरा एप्लीकेशन फॉर्म में महेंद्र सिंह लगातार है, हो गया, बट रियल में सभी डॉक्यूमेंट्स में महेंद्र स्पेस सिंह है, मतलब स्पेस का इश्यू है, तो इसके लिए एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, बिल्कुल बनवाना पड़ेगा। अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में ये लिखा है और सभी डॉक्यूमेंट्स में ये है तो आपको बिल्कुल एफिडेविट है वो बनवाना पड़ेगा। ठीक है, एफिडेविट आप बनवा लीजिए। दूसरा है, मेरे डॉक्यूमेंट्स में पीजी तक लगाया है, बट मेरी ग्रेजुएशन की फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की जो मार्कशीट है वो खो गई है और सिर्फ उसकी फोटोकॉपी बची है, और फाइनल ईयर की है वो ओरिजिनल है और डिग्री भी है वो भी ओरिजिनल है, बट मेरे ओरिजिनल के लिए अप्लाई, यानी कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की ओरिजिनल मार्कशीट के लिए अप्लाई कर दिया है, बट शायद वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वाले दिन तक नहीं आ सकती, तो उसके लिए भी मुझे एफिडेविट लगाना पड़ेगा या फोटोकॉपी से काम चल जाएगा? देखो, नहीं चलेगा आपका काम। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है, ठीक है, आपकी नौकरी लगने का सवाल है, तो आपका एफिडेविट आपको बनवाना ही पड़ेगा, फोटोकॉपी से काम नहीं चलेगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके चेक होते हैं।
ठीक है। तो अगर आपके पास में ये मार्कशीट नहीं थी तब आपको पीजी तक का जो डाटा है वो नहीं लगाना चाहिए था, पहली बात तो ये है। लेकिन फिर भी अगर आपने लगा दिया है तो एफिडेविट तो आपको बनवाना ही पड़ेगा। सेम आपको एफिडेविट है वो इस प्रॉब्लम के लिए भी बनवाना पड़ेगा, फोटोकॉपी से काम है वो नहीं चलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। सर मूल निवास में हाउस नाम है वो 629 है, और स्क्रूटनी फॉर्म में हाउस नंबर है वो 628 है, और आधार कार्ड में जो हाउस नंबर है वो 483 है। एफिडेविट लगेगा क्या? यार बड़े तिकड़मबाज आदमी हो आप हैं। मूल निवास में हाउस नंबर 629 है, स्क्रूटनी में आपने 628 लगाया, क्यों लगाया ये बताओ पहले तो, है ना। और आधार कार्ड में वो 483 है, तो इसको अपडेट करवा लीजिए आप, कहाँ दिक्कत है ना। स्क्रूटनी में 628 क्यों लगाया, पहले तो ये बात गलत लगाया आपने, गलत डाटा दिया है। और अब ओरिजिनल लेकर जाओगे वहां पर आपका ये लिखा हुआ है, मूल निवास में आपका ये लिखा हुआ है ना। तो एफिडेविट तो आपको लगाना पड़ेगा। अगर आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो जैसे 10-12 दिन बाद में है, तब आप ये जो आधार कार्ड वाला है इसको तो आप अपडेट करवा लेना, क्योंकि 7 दिन में आपका जो आधार कार्ड है वो अपडेट होकर आ जाता है। ठीक है, बाकी ये जो स्क्रूटनी वाला है ये आप चेंज नहीं कर सकते। मूल निवास आप चाहो तो नया बनवा सकते हो, लेकिन अगर आप एफिडेविट लगा रहे हो तो आपको ये नया बनवाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इस स्थिति में आपका एफिडेविट है वो लगेगा। लेकिन थोड़ा ध्यान से भरा करो, देखो 3-3 डाटा है तो, और तीनों अलग अलग आपने भर रखी है, ऐसा नहीं चलता है। सर मेरा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो 11 मार्च को थे, लेकिन मैं नहीं जा सका, अब मेरा कब होगा? बिल्कुल हम बताएंगे आपको कब होगा। प्रथम चरण की समाप्ति के 4 दिन बाद में होगा। कब होगा? यहां पर देखिए आप, ये है प्रथम चरण, और प्रथम चरण कब समाप्त हो रहा है? 20 अप्रैल 2026 को। तो प्रथम चरण की समाप्ति, प्रथम चरण की समाप्ति के 4 दिवस उपरांत अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों को पहली बार मौका दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपका 11 मार्च को था लेकिन आप 11 मार्च को नहीं पहुंच पाए हैं, तो आप 20 अप्रैल के 4 दिन यानी कि 24 अप्रैल तक आप जा सकते हैं। 20 अप्रैल के बाद आप चले जाना, और अगर फिर भी आप नहीं जा पाते हैं तो उसके दूसरा अवसर भी आपको दिया जाएगा, और वो आपका अनुपस्थित अभ्यर्थियों के लिए प्रथम चरण की समाप्ति के 4 दिवस उपरांत 24 से 28 अप्रैल तक भी आपको दिया जाएगा। तो अगर आप नहीं जा पाए हैं तो बिल्कुल आपको दूसरा मौका दिया जाएगा, आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए 20 अप्रैल के बाद में जा सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर इससे रिलेटेड और कोई अपडेट आएगा तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, क्योंकि जैसे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जैसे 20 अप्रैल को पूरा होगा तो उसके बाद में बताया जाएगा कि कितने अभ्यर्थी वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने के लिए आए थे, टोटल कितने को बुलाया गया था, और कितने अभ्यर्थी वो अनुपस्थित रहे थे। उसके बाद में अनुपस्थित रहे हुए अभ्यर्थियों की मेरे ख्याल से लिस्ट भी जारी की जाएगी, और उसको दूसरा मौका दिया जाएगा, उसका भी अनाउंसमेंट किया जाएगा। तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, जैसे ही कोई अपडेट आएगा तो वो मैं आपको बता दूंगा। फिर देखिए सर मेरा मूल निवास है वो 2017 का बना हुआ है, तो वापस बनवाना पड़ेगा क्या? देखो अगर आपका मूल निवास है वो डिजिटल सिग्नेचर वाला है तब आपको बनवाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कल एक अभ्यर्थी का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ था, उन्होंने कहा था कि मेरा 10 साल पुराना मूल निवास था, और उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, चला लिया। तो 2017 का है तो आपको तो अभी तक मेरे ख्याल से 8 साल हुए हैं, तो चल जाएगा आपका, है ना, इतना बड़ा इशू नहीं है। एफिडेविट बनवाने की आपको भी आवश्यकता नहीं है, अगर डिजिटल सिग्नेचर वाला है तब की बात है।